अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के 11th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आपने कहा था पारिस से आके कोई कमज़ोरी ढूंढने को मिल गई है। अपने कहे के मुताबिक पैसा तैयार रखिएगा। उसने सलमान यास्तानी को कॉल कर खुश होकर कहा, क्या सच में सच कह रहे हो फाइक? जी सर, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पारिस का कल निकाह हुआ था और आज रुखसती थी, ये पक्की खबर मिली है मुझे। फाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये उसकी कमज़ोरी कहाँ से हुई? सलमान यास्तानी ने सोचते हुए पूछा। सर खुद सोचें, पारिस ने आज तक किसी लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखा और उस लड़की से शादी करना कुछ तो होगा ना। वैसे आपको एक बात बता दूँ, ये लड़की इंतहाई खूबसूरत है। और जानते हो ये किस बेटी किसकी है? फाइक ने कमीनगी भरा कहका लगाते हुए कहा, किसकी है? सलमान यास्तानी ने तजस्सुस से पूछा। हसन असगर की, जिसका बिजनेस की दुनिया में अपना नाम है और ये पारिस का खालू है। मतलब एक तीर से दो शिकार। फाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वट, लेकिन कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई उनकी शादी की? सलमान यास्तानी ने सिगार सिलगाते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया प्रेस को और अचानक से शादी की है। खबर खैर, मेरा पैसा तैयार रखिएगा। फाइक ने संजीदगी से कहा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले लड़की को मेरे कब्जे में दो, मैं तुम पर पैसे की बरसात कर दूंगा। बस पारिस की हार चाहिए। सलमान यास्तानी ने सिरकते हुए लहजे में कहा, वो भी हो जाएगा। एक मौके की तलाश और लड़की हमारे पास। फाइक ने कहका लगाते हुए कहा, हम इंतज़ार रहेगा। सलमान यास्तानी कहकर फ़ोन रख गया। पाकिज़ा, जो पारिस की पुष्ट के साथ सर टिकाए मुसलसल रो रही थी, पारिस ने पलट कर उसकी जानिब देखा। पाकिज़ा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पारिस के हाथ से सिगरेट खींचकर पारिस पास पड़ी बास्केट में उछाल दिया। पाकिज़ा, अपनी हद में रहो। पारिस ने पाकिज़ा की यूँ सिगरेट खींच लेने पर उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर सर्द महरी से कहा, पारिस, मेरी सारी हद तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म हो जाती है और तुम जितनी दफ़ा पियोगे मैं ऐसे ही छीन लूँगी। पाकिज़ा ने उसकी आंखों में देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। उससे पहले पारिस कुछ गुस्से में कहता कि अब बादल ज़ोर से खिड़के और देखते देखते बरसने लगे। पाकिज़ा ने डर से अपने बाजू पारिस के गर्दन के गिर्द हाइल कर दिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई, क्योंकि उसे बारिश और बादल का गरजना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो पाकिज़ा, तुम क्या कह रही थी? मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूँ तुम्हें कबूल होगी? पारिस ने उसका चेहरा ऊपर करके मैं उसमें देखते हुए पूछा। पाकिज़ा का दिल खौफ से तेज़ी से धड़कने लगा। उससे घबराते हुए एक नज़र पारिस को फिर बरसती बारिश को देखा। वो हाँ, कबूल होगी। पाकिज़ा ने अपना आप उसके सीने में छुपाने की कोशिश करते हुए आंखें बंद करके लड़ती आवाज़ में कहा, तो फिर मैं चाहता हूँ आज की रात तुम बारिश में भीग कर गुजारो। वो जज्बात से खाली आवाज़ में कहता उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा और गार्डन साइड पर ले ला के उसे वहाँ छोड़ा। पाकिज़ा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी और जबकि बारिश की बूंदें उन दोनों को भिगोने लगी, इतनी देर में बादल बरस फिर से गरजे। पाकिज़ा ने डर से आगे बढ़कर पारिस को अपने बाहों में ले लिया। प्लीज़ ये मत करो, तुम जानते हो मुझे बारिश बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे डर लगता है जब ये बादल गरजते हैं। पाकिज़ा ने नम आंखों से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, इसलिए तो लाया हूँ यहाँ। पारिस ने उसे थोड़ी सी पकड़कर उसकी सब्ज़ आंखों में देते हुए कहा, पारिस, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? पारिस ने उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले उसके होंठों पर उंगली रख कर कहा, मैं भीगूंगी इस बारिश में, तुम साथ हो तो मैं इस बारिश में भीगते सारी दुनिया ज़िंदगी गुजार दूंगी। पाकिज़ा ने उसकी नीली आंखों में देखते हुए नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा, जबकि सर्दी के बाद उसका पूरा वजूद कांपने लगा था। तो मैं किसने कहा मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा? मैं तो आराम से जाकर सो जाऊँगा और तुम जहाँ यहाँ भीगोगी वो भी अकेली। इन बारिशों की बूंदों को एंजॉय करो। पारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसकी मुट्ठी से अपनी कमीज़ उतार करवा के 2 कदम दूर हुआ। तुम मजाक करे हो ना? पाकिज़ा ने खौफ से उथल पुथल होती सांसों को संभालते हुए पारिस की जानिब कदम बढ़ाकर पूछा। पाकिज़ा, वहाँ ही रहो। अभी तो तुम कह रही थी जो मैं बोलूँगा वही करोगी। पलट रही हो अपने अल्फाज से तुम मिसिस पारिस? पारिस ने झलकती नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। पाकिज़ा के कदम वहीं थमे और उसको नम आंखों से देखने लगी। मैं नहीं आऊँगी पारिस अंदर। पाकिज़ा ने तकलीफ से आंखें बंद करके खोलते हुए कहा, गुड, हैप्पी फर्स्ट वेडिंग नाइट। पारिस ने सुकून से कहता अंदर की जानिब पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जावेद जो जैसे ऐसे ही बाहर जाने लगा था, लेकिन अनाया के कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो उसमें चला आ गया, मगर उसे टेरेस में खड़ा देखकर पूछने लगा, वो मैं बस ये बारिश एंजॉय कर रही थी, अंदर कमरे में दिल नहीं लग रहा था तो इधर आ गई। अनाया जो जावियार की यूँ बोलने पर बौखलाई थी, फिर संभल कर उदासी से बोली, हाँ माई फ्यूचर वाइफ, हाँ माई फ्यूचर वाइफ, बारिश ऐसे नहीं इंजॉय ऐसे इंजॉय करते हैं। जावियार ने बारिश का पानी अनाया के चेहरे पर उछाल कर कहा। अनाया ने सुनने से जावियार की जानिब देखा और फिर अपना हाथ ब्रश बारिश में बढ़ाकर उस पर पानी छाने लगी। आओ, ये गलत बात है। जावियार ने मुंह फुलाकर कुछ भीगे चेहरे पर हाथ फेर के कहा, हाँ हाँ हाँ, खुद करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत, शौके ना हो तो। अनाया ने वापस से पानी अपने हाथ में भरकर उसकी तरफ उछाल कर कहा और साथ हिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ देर वाली पहले
पहले वाली उदासी का असर ज़ायल हो गया था। ज़ावियार मुस्कुराती नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अनाया ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हंसती रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। ये उदासी के रंग तुम्हारे चेहरे पर ज़रा नहीं जचते। ज़ावियार ने उसके करीब आकर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और वहाँ से चला गया। जबकि ज़ावियार की बात पर बार बार सोचकर अनाया के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। यानी वो मेरे लहजे से उदासी पहचानने लगा है। अनाया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो अब नवाफिल भी अदा कर लिए हैं, अब मैं आप पर थोड़ी मोहब्बत बरसा सकता हूँ। असद ने परिहा के करीब जाकर उसके कान में आहिस्ती से कहा। असद के अल्फाज की गहराई समझकर उसके गाल धकने लगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, वैसे भी मैं भी इतना अच्छा मौसम है, आए नीचे जाकर कुछ खाते हैं। प्रिया ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, आखिर कब तक बचोगी? मैं भी देखता हूँ। खैर नीचे अभी कोई नहीं है, कुक नहीं है और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता, फिर अब क्या करें? असद ने परेशानी से कहा। मैं हूँ ना, आए मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? असद ने हैरत से पूछा। उसका नहीं ख्याल था ये छोटी सी इतनी सहूलतों में रहकर खाना बनाना भी जानती होगी। हाँ आता है, मामा ने कुकिंग सिखाई है मुझे और पाकीज़ा आपी को। परिहा ने खुश होकर कहा, वाह नाइस, और क्या क्या आता है? असद ने उसे कमर से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए पूछा। प्लीज़ छोड़े ना और बताएं किचन की तरह। परिहा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, उफ़ माय लिटिल वन, जब ब्लश करती हो तो जान लेती हो। असद ने प्रिया के चेहरे पर बिखरे रंगों को मोहब्बत पाश नज़र से देखते हुए कहा। असद चले ना? प्रिया हल्की आवाज़ में मनमनाई। चलो जाने। असद वो उसका हाथ पकड़कर किचन की जानिब बढ़ गया। पारिस के जाने के बाद पाकीज़ा हनमा कुछ आसपास फैलते अंधेरे और बारिश की खुद पर गिरती बूंदों को महसूस करने लगी। तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन गए पारिस? पाकीज़ा ने बेबसी से ज़मीन पर बैठते हुए अपना चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। मुझे पता है मैंने गलती की है और मैं सज़ा के मुस्तहिक भी हूँ। ओके पारिस, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। पाकिस्तान ने दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर से जाकर कहा और अपना वजूद ढीला छोड़ दिया। उसके जहन में मलिहा बेगम के अल्फाज गूंजे। मामा आप तो कहती थी जब ये बारिश बरसती है तो गम को दूर कर देती है, बेशक कुछ पल के लिए ही क्यों नहीं, लेकिन मामा इससे तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कितनी खुश्क है ये बारिश, जज्बात मोहब्बत हर चीज़ से खाली। पाकीज़ा ने खोए खोए अपने वजूद पर गिरती बारिश की बूंदों ने महसूस करके कहा। बादल के वापस से गरजने पर उसका वजूद कपकपाया और आंखें भीगने लगी। उसने उठकर थोड़ा आगे कदम बढ़ाए ताकि एक नज़र बारिश के कमरे की खिड़की को देख सके, क्योंकि दिल बार बार कह रहा था तुम्हें तकलीफ़ देकर वो खुद भी सुकून से नहीं होगा। इसलिए आगे कदम बढ़ाने पर अचानक से उसकी नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी। मतलब मैं अकेली ही इस बारिश में नहीं भीग रही थी, वो भी यहाँ ही था। पारिस की पुश को देखकर पाकिज़ा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई और भागते हुए जाकर पारिस को अपनी बाहों में भर गई। मैं जानती थी तुम मुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ खुद को तकलीफ़ दोगे। पाकीज़ा ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करके लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पारिस जो कमरे में जाने की बजाय यहाँ ही वह खड़ा हो गया, कुछ फासले पर, जहाँ पाकीज़ा का उसका वजूद नज़र नहीं आया और खुद में चलती जंग से जूझ रहा था। पाकीज़ा का यूँ अचानक से गले आ लगने पर बौखलाया। तुम्हें किसने कहा मैं तब से भीग रहा हूँ? मैं अभी कमरे से आया हूँ। पारिस ने पाकीज़ा के बालों में उंगलियाँ फंसाकर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए मजबूत लहजे में कहा। झूठ, देखो तुम्हारा वजूद भी मेरी तरह कांप रहा है सर्दी के बायस। पाकीज़ा ने उसके चेहरे से अपने कपकपाते हाथों से पानी साफ करते हुए लड़ती आवाज़ में कहा, जबकि पारिस ने जवाब देने के बजाय उसके वजूद के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी जो मुसलसल भीगने की वजह से लर्ज रहा था। पारिस मैं जानती हूँ जितने पल मैंने अज़ियत के गुजारे हैं इतने पल में तुमने खुद को भी सजा दिया। पाकीज़ा ने पारिस के अपनी गर्दन पर उंगली चलाते हुए दर्द से कहा। हाँ तो बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? मैं इतना सोचता हूँ तो सजा दूँ, तुम्हें बुरी तरह हर्ट करो, लेकिन तुम्हें जब जब तकलीफ़ में देखता हूँ मैं खुद बेइज्जत के इंतहाओं को पहुँचता हूँ। पारिस ने उसके चेहरे से पानी के कतरे साफ करते हुए बेबसी से कहा, जिस पर पाकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। वो जो अब भी मैं वो जवाब में कुछ कहती उसी पर उसे छींक के आने लगी। पारिस ने परेशानी से उसकी जानिब देखा, फिर नीचे झुककर उसका वजूद अपनी बाहों में भरकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा। पाकीज़ा की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो खुद की धड़कनों को काबू करने के लिए पारिस के सीने के साथ अपना सर टिका गई और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। पारिस ने पाकीज़ा को रूम में ले जाकर खड़ा किया और जल्दी से आगे बढ़कर उसके लिए ब्लैक कलर की फ़्रॉक निकाली। ये लो प्लीज़ जल्दी से शॉवर लेकर बाहर निकलो, उससे पहले तुम शदीद किस्म की बीमार पड़ जाओ। और वो उसे वॉशरूम में भेजकर खुद साथ वाले कमरे में शॉवर लेने चल दिया। कैसा खाना बना था? प्रिया ने उसद को काफ़ी मग पकड़ाते हुए नर्वस होकर पूछा। माय लिटिल वन, बहुत लजीज था। मैं सोच रहा हूँ कुक की छुट्टी करवाऊँ, अब से तुम ही बनाना करना। असद ने प्रिया का हाथ पकड़कर साथ बिठाते हुए कहा। खुशी से मैं प्रिया के गाल धके। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, एक्चुअली मुझे आगे पढ़ना है, इसलिए मैं यूँ नहीं जाना चाहती हूँ। प्रिया ने अपने हाथ की उंगलियाँ आपस में मसलते हुए कहा।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे। असद ने सुकून से काफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, लेकिन क्यों? प्रिया ने परेशानी से लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता तुम अब कहीं जाओ। असद ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखकर उसके हाथ पकड़कर संजीदगी से कहा, जिसमें प्रिया के दिल ने एक बीट मिस की। लेकिन असद, मुझे जाना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए उम्मीद से कहा, मैं मना कर चुका हूँ, मजीद कोई बहस नहीं। असद ने प्रिया के हाथों पर अपनी गिरफ्त सख्त करके कहा, असद, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, मुझे भी पढ़ना है। प्रिया ने डरती आवाज़ में कहा, प्रिया, मुझे अपने अल्फाज दोहराना पसंद नहीं। असद ने प्रिया को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए सख्ती से कहा, लेकिन असद। उसके अल्फाज असद के चेहरे की सख्ती देखकर मुंह में ही दम तोड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ असद के सीने पर रखकर नम आंखों से उसकी जानिब देखा। ओके, लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं जिस पर तुम्हें अमल करना होगा। असद ने प्रिया की आंखों में नमी महसूस करके उसकी कमर के गिरफ्त मज़ीद सख्त करके सिरकते लहजे में कहा, कैसे रूल्स? प्रिया ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, रूल नंबर 1, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगे। किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। असद ने प्रिया के बाल खोलकर उसकी पुष्ट पर बिखेरते हुए कहा, जबकि वो सांस रख के उसे देखने लगी। रूल नंबर 2, यू वॉन्ट टच एनीवन। असद ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर उस पर बोसा देते हुए कहा, प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रूल नंबर 3, यू विल कॉल मी फ्रॉम पिकिंग यू अप फॉर पिकिंग यू अप। असद ने प्रिया की गर्दन पर बोसा देते हुए कहा। प्रिया करंट खाकर ऐसे से दूर हुई और अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने के लिए अपने लब चबाने लगी। रूल नंबर 4, आई वॉन्ट यू होम व्हेन आई कॉल यू। असद ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए कहा, और हाँ, वहाँ तुम्हारे साथ एक लड़की होगी जो तुम्हारा हर पल ध्यान रखेगी। प्रिया की आंखें हैरत से खुली रह गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर। प्रिया के बाकी अल्फाज असद की वार्न करती निगाहों की वजह से मुँह में ही दम तोड़ के कम है। असद ने प्रिया को अपने बराबर आने का इशारा करते हुए हुक्मी अंदाज में कहा। प्रिया ने उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाए। जबकि वो उसके करीब पहुंची तो असद ने उसे बाजू से पकड़ अपने ऊपर गिराया, जिस पर प्रिया बौखलाई। असद, प्रिया ने कपकपाती आवाज़ में कहा। असद ने प्रिया के बालों पर अपना मुँह छुपाते हुए कहा, असद, तुम मुझ पर अचानक इतना गुस्सा क्यों करने लगते हो? प्रिया ने अपनी धड़कनों को काबू पर करते हुए लड़ती आवाज़ में कहा, क्योंकि तुम मेरी बात मानती नहीं हो। असद ने प्रिया के कान के लू को अपनी दांतों से काटते हुए कहा, जबकि असल में अब उसको खुद का दिल प्रिया को खोने से डर रहा था, क्योंकि जाने अनजाने में वो भी 2 लोगों के बिछड़ने की वजह बना था। आउच, कितने बुरे हो किस्म से, और बस मैं सारी बातें मानती हूँ। प्रिया ने अपने कान पर हाथ रखकर असद के बाजू पर मुक्का मारते हुए मुंह फुलाकर कहा, मानती हूँ, क्या सच है? मानती हो क्या सच में? असद ने अपना आईब्रो उठाते हुए पूछा। हाँ, तो और क्या नहीं। प्रिया ने असद को घूरते हुए कहा, चलो फिर साबित करो। असद कहता ही उसके लबों पर झुका। प्रिया की सांसें बेतरतीब होने लगी, लेकिन असद वो प्रिया को टोकता फरार के सारे रास्ते बंद करता उसके वजूद को अपनी मोहब्बत से महकाने लगा, जबकि बादल उस हसीन मिलन पर खुशी से आहिस्ता आहिस्ता बरसने लगे। तुम ठीक हो अब? पारिस ने पाकीज़ा को मिरर के सामने अपने बाल खुश करते हुए देखकर उसकी जानिब पढ़कर पूछा। हाँ पारिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फ़िक्र ना करो। पाकीज़ा ने उसकी जानिब देखते हुए मोहब्बत से कहा। हाँ, तुम्हें किसने कहा मुझे तुम्हारी फ़िक्र है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पारिस ने चाय का कप मग उसके करीब रखकर खुद बेड की जानिब बढ़कर वहाँ बैठते हुए कहा, झूठ, मुझे पता है तुम्हें मेरी फ़िक्र है। पाकीज़ा ने अपने बाल ड्रायर से खुश करते हुए कहा। खुशफहमी लाइलाज अचानक पारिस ने ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ। पाकीज़ा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाए। आउच मामा। पाकीज़ा ने जानबूझकर तकलीफ से कहा, क्या हुआ है? पाकीज़ा ठीक हो? पारिस ने जो मज़े से काफ़ी पीने लगा था, पाकीज़ा की दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसकी वक़्त परेशानी से उठकर उसके करीब जाकर कहा, हाँ, अभी तो कह रहे थे मेरे ज़रा भी परवाह नहीं, अब ये क्या था? पाकीज़ा ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, आइंदा मुझसे ऐसा मजाक कभी मत करना। पारिस ने नीचे झुककर पाकीज़ा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए उससे कहा, मतलब तुम्हें तकलीफ़ होती है मेरे दर्द से? पाकीज़ा ने अपने बालों में उठती दर्द की टेस्ट को नज़रअंदाज करके उसकी गर्दन के गिर्द अपने पाँव हाल करके यकीन से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, समझ आया? पारिस ने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करके छिड़कते हुए लहजे में कहा, आई नो पारिस, यू केयर, सो स्टॉप लाइंग विद मी। पाकीज़ा ने पारिस की गर्दन पर अपने कपकपाते हाथों से उंगली फेरते हुए मजबूत लहजे में कहा, तुम्हें आजकल मेरी गर्दन के इस मुकाम पर हमसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो रही तो यहाँ उंगलियाँ फेरती रहती हो? क्या यहाँ अब वो निशान याद नहीं आते? पारिस ने उसका हाथ अपनी गर्दन से झटक कर तल्खी से कहा, नहीं, यहाँ देखकर वो निशान याद नहीं आते, बस तुमसे बिछड़ने का वक्त याद आता। पाकीज़ा ने वापस से उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए नम लहजे में कहा। पारिस बेखुदी में पाकीज़ा के बालों से अपने हाथ हटाकर उसके चेहरे पर ले गया और उसकी आंखों को बारी बारी अपने लबों से चूमने लगा। पाकीज़ा का दिल पागल होने लगा, उसकी आंखें रवानी से भीगने लगी। आई प्रॉमिस पारिस, आज अगर 4 सालों में तकलीफ़ से तुम गुजरे हो तो सुकून से मैं भी नहीं रही हूँ। मेरा खुदा गवाह है, तुम्हारी जितनी ही अजियत सही सहती आई हूँ। पाकीज़ा ने पारिस के सीने पर मुँह छुपाकर रोते हुए कहा। पारिस ने तकलीफ से उसे खुद की ज़ात में फेंचा और अपने लब उसके बालों में रख दिए। पाकीज़ा ने सर उठाकर फिर से अपना हाथ पारिस की गर्दन पर रखा। पारिस, मेरे अल्फाज से तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना? मैंने कितना फजूल बोला था।
पाकीज़ा ने पारिस की गर्दन पर अंगूठा फेरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए तकलीफ से कहा। पारिस के दिल में मौजूद जख्म फिर से ताज़ा हुए और फिर बगैर कुछ बोले वहाँ से उठकर चला गया। पाकीज़ा जल्दी से उठी और उसके सामने जा खड़ी। पारिस, मैं सब ठीक कर दूंगी। पाकीज़ा ने पारिस को अब उसकी करीब मेज से पकड़ते हुए दर्द से कहा, जबकि पारिस खामोश नज़र से उसकी जानिब देखने लगा। क्या इन आदमियों ने काफ़ी हर्ट किया था यहाँ? पाकिस्तान ने वापस से पारिस की गर्दन पर उंगली चलाते हुए कहा। पारिस ने खुद पर उस पर ज़ब्त करने के लिए आंखें तकलीफ से बंद करके खोली। उन्होंने जो दर्द दिया था मिसिस पारिस, वो आपके अल्फाज से ज़्यादा नहीं था। पारिस ने चुपती नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, बहुत दर्द हुआ था। पाकिज़ा कहकर बेखुद में आगे बढ़कर पारिस की गर्दन में अपने लब रखने लगी, लेकिन उससे पहले वो रखती। पारिस ने धड़कते दिल के साथ उसे अपने कंधे से पकड़कर पीछे किया। ये क्या करने वाली, तुम होश में हो? पारिस ने अपनी धड़कनों को मुंह पर लाते हुए सख्त लहजे में कहा। तुम्हें दर्द हुआ यहाँ पारिस, और मैं नहीं चाहती यहाँ देखकर वो पुराने पल याद आए। मैं यहाँ तुम्हें अपनी यादें देना चाहती हूँ। पाकिज़ा ने शर्म और तकलीफ के मिले जुले तासरात में पारिस की जानिब देखते हुए कहा और वापस से अपने लब वहाँ रखने लगी। गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ पाकिज़ा। पारिस ने पाकीज़ा का चेहरा पकड़कर सख्ती से कहा और उसी पल पारिस को महसूस हुआ पाकीज़ा का वजूद बुखार में चल रहा है। क्यों शौहर हो तुम मेरे? पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ओह माय गॉड, तुम्हें कितना तेज़ बुखार है? पारिस ने फिक्रमंदी से कहा और नीचे झुककर पाकीज़ा को अपनी बाहों में भर लिया। उसने आहिस्तगी से पाकीज़ा को बेड पर लटाया और खुद जल्दी से नीचे गया ताकि पाकीज़ा को कुछ खिलाकर मेडिसिन दे सके। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। पारिस जो किचन में खड़ा सोच रहा था क्या बनाए। सारा की आवाज़ सुनकर पलट कर उसकी जानिब देखा। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर वापस नहीं गई? पारिस ने उलझती नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। सर, वो माहा मैडम अभी यहाँ ही है और आपने मुझे इनका ख्याल रखने को बोला था। सारा ने परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। उफ खुदाया, मैं तो भूल गया था। अब कैसी है वो? उसे नीचे मत आने देना, मैं नहीं चाहता। पाकीज़ा परेशान हो। पारिस ने संजीदगी से कहा और साथ ही रेफ्रिजरेटर खोलकर कुछ खाने को ढूंढने लगा। सर, अब वो ठीक है और वो आपके डर से आपसे इस कदर डर गई, आपकी इजाज़त के बगैर कमरे से बाहर पाँव नहीं निकालेगा। शायद आप कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं। आप अपने कमरे में जाएं, मैं अभी खाना गर्म करके ला देती हूँ आपको। सारा ने फरमाबरदारी से कहा। अच्छा है, इसके लिए खैर मैं इंतज़ाम करता कल उसके जाने का, और तुम जल्दी से खाना गर्म करके मेरे रूम में ले चकर जाओ। पारिस हुक्म देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी जिद्द और गुस्से की वजह से तुम्हें कितना बुखार हो गया? पारिस ने परेशानी से पाकीज़ा के माथे पर अपने लब रख कर कहा, जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। पारिस, तुम आ गए हो, प्लीज़ उसे छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। पाकीज़ा ने पारिस की जानिब देते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में, क्या मैं कभी नहीं जाऊँगा मेरी जान, और मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम इस हालत तक पहुँची हो। पारिस ने तकलीफ से उसकी जानिब देखते हुए उसकी आंखों से आंसू कतरे साफ़ करके कहा और साथ ही पाकीज़ा के बराबर बैठकर उसका सर हल्का हल्का दबाने लगा। इतनी देर में कमरे में दस्तक हुई। आ जाओ सारा, ये खाना मुझे पकड़ा दो और एक कप चाय भी बना दो। पारिस ने पाकीज़ा के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा। जी सर, वो कहती कमरे से निकल गई। पारिस ने पाकीज़ा को बिठाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाकर मेडिसिन दी। देखा, तुम्हें मेरी फ़िक्र है और तुम झूठ कहते हो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। पाकीज़ा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। पाकीज़ा, और ये चाय ख़त्म करो, तुम्हारे जिस्म को हिट दे गई। सारा जो चाय अभी देकर गई थी, पारिस ने पाकीज़ा के हाथ थमा कर और साथ ही उस पर ब्लैंकेट अच्छे से सेट करके उसके बराबर बैठ गया। पाकीज़ा चाय की घूंट ऐसा भरने लगी। पारिस, इस चाय में वो मज़ा नहीं है जो तुमने मेरे लिए बनाई थी। पाकीज़ा ने पारिस की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन वो इग्नोर करता। पाकीज़ा के बालों में उंगलियां चलाने लगा। मैं नहीं पी रही, अगर तुम मुझसे बात नहीं करनी तो। पाकीज़ा ने मुँह फुलाकर कहा और कप साइड पर रखने के लिए उठने लगी। उससे पहले वो उठ जाती। पारिस ने उसे बात से पकड़ कर रोका। पाकीज़ा, चुप करके चाय पियो, देखो तुम्हारे लिए अच्छी है ये। पारिस ने बेबसी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। ओके, फिर तुम प्रॉमिस करो कल मुझे तुम अपने हाथों से बनाकर पिलाओगे। पाकीज़ा ने उम्मीद से उसकी जानिब देखते हुए कहा। शायद अब भी वो उसके नखरे उठाए जैसे पहले उठाता था। ठीक है, मैं खुद बना कर लाऊंगा। अब तुम ख़त्म करो उसे, क्योंकि तुम्हें नींद की ज़रूरत है। वैसे मैंने तुम्हें नींद की गोली दी है, तुम पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? पारिस तेवरी चढ़ाकर उसकी जानिब देते हुए कहा और साथ ही कप उसके मुंह को लगा दे। सबके पाकीज़ा का दिल उसी खुशी में झूमने लगा कि वो कल खुद चाय बनाएगा, इसलिए बगैर कुछ कहे पीने लगी। पाकीज़ा के चाय पीने के बाद पारिस ने खाली कप साइड पर रखकर कमरे की लाइट ऑफ करके लैंप की रोशनी जला दी। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम पर नींद की गोली का असर नहीं होता। पारिस ने उसके कमर से पकड़कर खुद के साथ लगाकर बड़ा बढ़ाया, जबकि पाकीज़ा धड़कते दिल के साथ उसके सीने पर अपना सर रख गई और उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी। सो जा स्वीटहार्ट, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। पारिस से अपना हाथ पाकीज़ा की आंखों पर रखते हुए आहिस्ते से कहा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। पारिस, मुझे नींद की गोली का असर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा ज़रूर होता है क्योंकि तुम सुकून हो। कुछ लम्हों बाद पाकीज़ा आहिस्ता आहिस्ता कहती नींद की वादी में उतरने लगी।
पाकीज़ा के अल्फाज पर पारिस के दिल ने एक बीट मिस की और नीचे झुककर आहिस्ता से उसने पाकीज़ा के माथे को अपने लबों से छुआ। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ना, तुम्हें सजा देने के साथ साथ खुद को भी दे रहा हूँ। आखिर कब तक हम इतने पास होकर भी दूर रहेंगे? तुमने सच कहा, इस अज़ियत से सिर्फ मैं ही मुब्तला नहीं रहा, तुम भी बराबर सहती गई। मैंने तुम्हें माफ़ किया मेरी जान। मैं हमारी आइंदा ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत बनाऊँगा, तुम्हें हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखूँगा, ताकि अब कभी कोई तुम्हें मुझसे ना चुरा सके, क्योंकि तुम ज़िंदगी हो जानम, अगर अब बिछड़ोगी तो मर जाऊँगा। पारिस ने पाकीज़ा की गर्द अपने गिरफ्त सख्त करके आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में कहा। दिल से बोझ उतरा तो वो भी सुकून से सो गया। लेकिन वो आने वाले वक़्त से अनजान था, क्योंकि वक़्त बहुत बेरहम होता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। मैं कल तक तुमसे मोहब्बत करने से इनकारी थी, क्योंकि मैं इंसान थी कि खुदा ने मियाँ बीवी के रिश्ते में ही मोहब्बत और सुकून रखा हुआ होता है। प्रिया ने असद के चेहरे को अपनी निगाहों के रास्ते दिल में उतारते हुए खुद से बड़बड़ाई। कितने मज़े से सो रहे हैं, अभी बताती इन्हें मैं। परिहा ने कहते ही शरारत से अपने गीले बालों को असद के चेहरे के ऊपर करके उन्हें हल्का सा छिड़काया, लेकिन असद ने बचाया आंखें खोलने के प्रिया को अपने ऊपर गिराया। प्रिया ने भुखलाकर उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मतलब आप सो नहीं रहे थे? परिहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। जी हजूर, आपकी गैर मौजूदगी महसूस करके अगर नींद नहीं आ रही थी। खैर अब सोने लगा। वो आराम से कहता वापस से आंखें मूंद किया। जब चुप करके उठे और नमाज़ पढ़े मेरे साथ। परिहा ने उठकर उसे घूरते हुए कहा, कल से पढ़ूंगा, अभी तुम सो जाओ। असद ने नींद से भरी आंखों से उसकी जानिब देते हुए कहा, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? उठकर नमाज़ पढ़ें, देखिए एहसान भी हो रहा है, यकीन करें दिन अच्छा गुजरेगा। प्रिया ने उसकी जानिब देखते हुए तो चाहिए क्या, तुम साथ हो वो वैसे भी अच्छा गुजरेगा। ये असद ने शरारत से उसकी जानिब देखते हुए कहा, अल्लाह नाराज़ होंगे। कल तक हम उसके शुक्रगुजार थे और आज सब पा लिया तो भूल गए, इसलिए चुप करके उठे और मेरे साथ नमाज़ पढ़े। प्रिया ने मुंह फुलाते हुए कहा, ओके मैं लिटर। वो कहता उठ गया, क्योंकि उसका दिल भी प्रिया की बातों से मुत्तफिक हुआ था। कुछ वक्त के बाद दोनों ने एक साथ तमाशा था कि पाकीज़ा जो मज़े से सो रही थी, आसपास पारिस की गैर मौजूदगी महसूस करके उसकी आंखें खुल गई। उससे नज़र घुमा के कमरे में पारिस को ढूंढना चाहा, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो सामने चाय नमाज बिछाया अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ था। उफ़ पाकीज़ा, तुम कितनी फजूल हो, मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है। मैंने पारिस के साथ अब तक शुक्राने के नवाफल भी अदा नहीं किए। वो हल्की सी अपने सर पर चत लगाती जल्दी से वॉशरूम की जानिब भागी। अच्छे से वज़ू करके दुपट्टा हिजाब के साल में लपेट कर कब्र से जाए नमाज लेकर पारिस के पीछे बिछा कर खड़ी हो गई और पारिस के सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगी। तुमने नमाज कंप्लीट कर ली? पारिस के सलाम फेरने पर पाकीज़ा ने जल्दी से पूछा। पाकीज़ा को हिजाब किए देख कर पारिस के दिल ने एक बीट मिस की। हाँ पढ़ ली, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पारिस से खड़े होकर उसके माथे को अपने हाथों से छूकर परेशानी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पारिस, मेरे साथ शुक्राने के नवाफल अदा करोगे प्लीज़? पाकीज़ा ने धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देते हुए कहा। हाँ ज़रूर, लेकिन क्यों? पारिस ने नासमझी से उसकी जानिब देखते हुए कहा, क्योंकि अल्लाह ने इतना प्यारा हम सफ़र मुझे दे दिया है और मैंने अभी तक शुक्रिया अदा नहीं किया। ये हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। पाकीज़ा ने शर्म हया से उसकी जानिब देखते हुए कहा। पाकीज़ा का दिल क्या सामने खड़ी हस्ती के खुद में कैद करके उसकी सालिम दुनिया से भी बहुत पारिस का दिल क्या सामने खड़ी हस्ती को खुद में कैद करके उस सालिम दुनिया से बहुत दूर ले जाए? ज़रूर सर, चलो साथ अदा करते हैं। पारिस ने मोहब्बत से कहा। पाकीज़ा का दिल पारिस के लहजे में मोहब्बत महसूस करके खुशी से पागल होने लगा। इस वक्त इस तरह इन दोनों ने शुक्राने के नवाफल अदा किए। फिर पारिस पास बैठ गया, जबकि पाकीज़ा नमाज फजर अदा करने लगी। कितनी गलत बात है, अगर मैं ना उठती आप मुझे बगैर बताए ही चले जाते। प्रिया ने असद की टाई बांधते हुए गुस्से से कहा, या अल्लाह मुझे सब्र दे। प्रिया मेरी जान, मैं तुम्हारी नींद नहीं ख़राब करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास एक नोट रख कर इन्फॉर्म करके जाना था। असद ने उसकी गर्द अपने बाजू हाल करके परेशानी चुका, लेकिन ये क्या बात है, शादी के पहले दिन ही अपनी बीवी को कौन छोड़कर जाता है? प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा और नीचे की जानिब चल दी। यार माय लिटिल वन, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, पारिस भी वहाँ मौजूद होकर मैं जितनी लेट हो जा रहा हूँ वो मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। असद ने प्रिया को देखते हुए बेबसी से कहा, जिस पर उसकी हंसी छूट गई। मेरी जान पर बन रही और तुम हंस रही? असद ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा ये ले, नाश्ता करें फिर चले जाइएगा। प्रिया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैं नहीं खाना चाह कुछ भी, तुम बैठ कर हंसो यहाँ। असद गुस्से से कहता बाहर की जानिब पड़ गया। अच्छा सॉरी प्लीज़, ऐसे खाली पेट मत जाओ प्लीज़। प्रिया ने उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़कर वापस से चेयर पर बिठाते हुए परेशानी से कहा, मुझे अभी भूख नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए ये जूस पी लेता हूँ। प्रिया के चेहरे पर परेशानी की तासरत देकर वो जूस का गिलास हाथ में थाम कर बोला और जल्दी से पी गया। प्रिया ने मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखा। ओके लिटिल वन, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, या कुछ देर तक क्वार्टर साइड से मिलास में ना जाएंगे। मैंने उन्हें खसूसी तुम्हारे लिए रखा, प्लीज़ परेशान ना होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो उसे हिदायत करता उसके माथे पर लब रखकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने आंखें बढ़कर गाड़ी के शीशे पर नॉक किया। असद ने शीशे नीचे करके परेशानी से उसकी जानिब देखा, लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ी और कुछ सूरतें पढ़कर उसके मुँह पर फूंक मारी। असद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब जाएँ आप, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।
फरीहा ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखते हुए कहा। असद मुस्कुराया और शीशा बंद करता मीटिंग के लिए निकल गया। बीबी से आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? पकीज़ा जो अभी अभी सोकर उठी थी और कमरे को खाली नज़र से देख रही थी, अचानक से मुलाजमा की आवाज़ पर चौंकी। तुम कौन हो और ये पारिस की तरह? पकीज़ा ने परेशानी से अपने लैपटॉप आते हुए कहा। बीबी जी, मैं सारा हूँ और यहाँ खाना बनाती हूँ। साहब जी किसी मीटिंग के सिलसिले में सुबह 10 बज गए हैं। उन्होंने बोला था आपको नाश्ता करवा कर मेडिसिन दे दूँ। सारा ने शाइस्तगी से नजरें झुकाते हुए कहा। मुझे नहीं करना नाश्ता, पकीज़ा ने बेबसी से कहा। उसे रोना आने लगा। मतलब वो उसे बगैर बताए छोड़ कर चला गया। लेकिन बीबी जी साहब ने, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना और तुम जाओ यहाँ से। पकीज़ा ने उसे रोकते हुए आहिस्ते से एक लफ्ज़ से पाकर कहा, जबकि आंखें नम होने लगी। वो मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई। पारिस, मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नज़रों में। मुझे रात महसूस हुआ था जिससे तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ़ किया, मतलब वो ख्वाब था। पकीज़ा ने बेबसी से रोते हुए कहा। इतनी देर में फिर से दस्तक हुई। जी आ जाए। पकीज़ा ने अपने आंसू साफ करते हुए मजबूत लहजे में कहा। मैडम जी, सर की कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। उसने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर फ़ोन थाम लिया। जी जी बोलें, पकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। तुम नाश्ता क्यों नहीं करी? पारिस के गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ क्यों नहीं हो और तुम इस वक्त किधर हो? पकीज़ा ने एक लफ्ज़ दबा कर कहा। डेट्स नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। पारिस से लगते लहजे में कहा। ओके, डेट्स नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन आइदर। पकीज़ा ने तरकी जवाब दिया। पकीज़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी इसी वक्त नाश्ता कर रही हो, समझ में आया तुम्हें? पकीज़ा पारिस ने हुक्म लहजे में कहा। मुझे भूख नहीं है और ना ही खा रही हूँ। तुम घर कब आ रहे हो? पकीज़ा ने बेबसी से कहा। पकीज़ा, पारिस के वार्न करती आवाज़ गूंजी। खौफ से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आई एम गोइंग टू कॉल आफ्टर 30 मिनट्स इफ़ आई गेट टू नो दैट यू हैव नॉट डन ब्रेकफास्ट, ट्रस्ट मी यू विल नॉट लाइक कॉन्सिक्वेंसेस। पारिस ने उसे धमकाया। मैं नहीं खा रही, समझ गया आया? पकीज़ा ने लड़ती आवाज़ में कहकर करटाक से फ़ोन बंद कर दिया और अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। उस डर से भरती चाह रही थी खुद को नॉर्मल करके वो उठी और वॉशरूम में घुस गई फ्रेश होने के लिए। हसन, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे घर इतनी उदासी है, सावियार की शादी न कर दे। मलिहा बेगम ने हसन के पास बैठकर मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ हाँ, लेकिन इसके लिए लड़की का भी तो होना ज़रूरी है। हसन साहब ने किताब बंद करके मलिहा की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब मैं सोच रही हूँ माहरू कैसी रहेगी सावियार के लिए। मलिहा ने नर्वस होकर हसन की जानिब देखते हुए कहा। बच्ची तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हसन साहब ने हामी भरते हुए कहा। तो फिर करूँ आप इससे बात? मलिहा ने जल्दी से खुश होकर कहा। उफ़, मेरी बच्ची भी, मेरी प्यारी बीबी, अभी तो उन्होंने शादी की है, अभी इतनी जल्दी क्यों? हसन ने मोहब्बत से मलिहा की जानिब देखते हुए बस मुझे भी अभी एक अदद बहू चाहिए, मैं भी सास बनना चाहती हूँ। मलिहा बेगम ने मुँह बसौर कर कहा। हाँ, आप जली हैं, आपको पता है? हसन ने शरारत से उसकी जानिब देखते हुए कहा। मैं बात नहीं कर रही आपसे और मैं जल्दी आप इससे बात करूँगी। मलिहा बेगम ने नाराज़गी से कहा। हाँ हाँ, अच्छा बेगम, सॉरी, मजाक कर रहा था। हसन ने मलिहा के हाथ थाम कर कहा। जिस पर मलिहा बेगम मुस्कुरा दी। सारा लगा तो यहाँ ब्रेकफास्ट। पारिस से कमरे में दाखिल होकर मुलाजमा को हिदायत दी, जिस पर सायरा ने फौरी अमल करते हुए कमरे से गायब हो गई। पकीज़ा, इधर आओ। पकीज़ा जो पारिस के आवाज़ सुनकर खिड़की से मुड़ी थी, उसके अगले अल्फाज सुनकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो छोटे छोटे कदम उठाते उस तक आए। तुम कब आए घर? पकीज़ा ने घबराते हुए कहा। अभी आए। अपनी मीटिंग दरमियान में रोककर पारिस से घूरते हुए कहा। लेकिन क्यों? पकीज़ा ने धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखते हुए कहा। बिकॉज माई सुपन वाइफ रिफ्यूज़ टू हैविंग ब्रेकफास्ट। पारिस से रोटी का नवाला बनाकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिसे पकीज़ा ने बगैर चून चरा किए मुँह में डाल लिया और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो मजाक कर रहे हो ना? पकीज़ा ने धड़कते दिल के साथ कहा। ओपन योर माउथ। पारिस ने पर उसका जवाब दिया बगैर संजीदगी से। पारिस, तुम्हें मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम ज़रूरी होगा। पकीज़ा ने शर्मिंदगी से नज़र झुकाते हुए कहा। हाँ ज़रूरी था, लेकिन तुम्हारी सेहत से भी ज़्यादा है। नहीं, वो उसे नाश्ता करवाता, ऐसा कौन सा बार है? पकीज़ा का दिल खुशी से पागल होने लगा। रियली? पकीज़ा ने मुस्कुराते आंखों से कहा। ऑब्वियसली जाने। पारिस से मुस्कुराते हुए कहा और सारा खाना खिलाकर ट्रे साइड टेबल पर रख दी। पारिस से पकीज़ा का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने बाजू उसके गिर्द हाइल कर दिया। पकीज़ा की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो उन्हें संभालते उसके सीने के साथ सर टका गई। इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? पकीज़ा ने धड़कते दिल के साथ पूछा, जबकि पारिस के दिल ने एक पीठ मिसकी। बिल्कुल भी नहीं। उसने पकीज़ा के गिर्द अपने गिरफ्त सख्त करके उसका माथा चूमते हुए कहा। मतलब मैं जिसे ख्वाब समझ रही थी वो हकीकत थी। तुमने रात को मुझे माफ़ कर दिया था। पकीज़ा ने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए खुशी से कहा। यप स्वीटहार्ट, और अब प्लीज़ मेरी जान अपना ख्याल रखना। मैं काम रास्ते में रोक कर आया हूँ और वो ज़रूरी है करना, जल्दी वापस आ जाऊँगा। पारिस ने उसका चेहरा देखते हुए कहा और साथ उसके गाल पर बोसा दिया। मैं नहीं, प्लीज़ मत जाओ। पकीज़ा ने उसकी गर्द अपनी गिरफ्त सख्त करके कहा। अचानक मीटिंग ज़रूरी है, जल्दी वापस आ जाऊँगा। पारिस ने उसके बालों को सहलाते हुए मोहब्बत से कहा। ओके, लेकिन जल्दी आना प्लीज़। पकीज़ा ने हार मानते हुए कहा। ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा और तुम रेस्ट करना। तीसरे फ्लोर पर बिल्कुल नहीं जाना, पारिस ने उसे वार्न करते हुए कहा। लेकिन क्यों? पकीज़ा ने नासमझी से कहा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। जल्द मिलते हैं। पारिस ने साइड पर करता उठ गया। पारिस, पकीज़ा, एक लफ्ज़ और नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगा। पारिस ने बेबसी से कहा। पकीज़ा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और सर पर दुपट्टा लेकर जल्दी से सूरज पर चेहरे पर फूंकी। पारिस उसके माथे
पर अपने लब रखता जल्दी से कमरे से निकल गया। उफ पारिस किधर रह गए हो, बोला तो जल्दी आ जाऊंगा और अब 5 बज रहे, हद है कितना वेट करवाओगे। पाकिस्तान मुंह सड़ते हुए कहा और साथ बिरयानी को दम पर दे दिया। बीबी जी जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे सलाद के लिए चीज़ें कट कर दी हैं। सायरा ने एहतराम से कहा ओके आप इधर दे दीजिए, मैं फाइनल टच दे देती हूँ। पाकिस्तान ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे बीबी जी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी अभी कल ही शादी हुई है, मैं बना देती हूँ खाना। सायरा ने पहचाने इसका क्यों ज़रूरत नहीं थी, ये मेरा घर है और मैं चाहती हूँ उसे अपने हाथों से जाओ, पारिस को अपने हाथों से बने खाने खिलवाऊँ। वैसे उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा मुझे कुकिंग आती है, कितना सरप्राइज़ होगा ना वो। पाकीज़ा ने खीर में चम्मच हिलाते हुए खुशी से कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह आप दोनों को बहुत सारी खुशियाँ से नवाजे। सायरा ने दिल से दुआ दी। आमीन। अच्छा सायरा पारिस अब बस आते होंगे, मैं उनके से आने से पहले फ्रेश हो जाओ, तुम बस खीर पर ये सब मटेरियल लगा कर रेफ्रिजरेटर में रख देना ताकि ठंडी हो जाए। पाकीज़ा ने पड़ी गिरी मेवा वगैरह की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही बिरयानी दम से उतार दी। ठीक है बीबी जी। वो तो पाकीज़ा फ़ौरन अपने रूम में गई ताकि फ्रेश हो सके। ग्रे और ब्लैक रंग की फ्रॉक को जो उसके कदमों को छू रही थी, साथ टाइट्स और गले में दुपट्टा और डाले मिरर के सामने खड़ी होकर वो अपने बालों को ब्रश करने लगी। पारिस आज मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पुराने रूम में मिलूंगी। पाकिज़ा अपने कानों में बालियां पहनकर मिरर में मुस्कुराते हुए कहा 1 मिनट, पारिस को चूड़ियाँ भी बहुत पसंद है, वो भी पहनूं। दिल ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। वो ब्लश करती पास पड़ी चूड़ियाँ पहनने लगी। आज मैं बिल्कुल तुम्हारी पाकिज़ा लग रही हूँ, सर से पाँव तक तुम्हारे लिए सजी हूँ। पाकिज़ा ने अपने बाल कमर पर खुले छोड़कर कहा ये क्या कर रहे हो स्वीट हार्ट, तुम्हारी लिपस्टिक साफ़ कर रहा हूँ, दिल बहुत बेईमान करती है और मैं अभी कोई हक नहीं रखता। जब वो लिपस्टिक से अपने लब से जाने लगी तो 4 साल पहले किए गए अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। उफ पारिस अब तुम हक रखते हो, आज भी लगाऊँ यहाँ रहने दूँ। पाकीज़ा ने शर्म से जोर लहजे में खुद को न मिरर में देखते हुए कहा मैं नहीं लगा रही। उसकी सोच कर ही सांसें बेतरतीब होने लगी। उफ पारिस क्या करे हो मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊँगी। पाकिस्तान धड़कते दिल के साथ कहा और अपने कदम बाहर बढ़ागी। तुम 3rd फ्लोर पर नहीं जाओगी। पाकिस्तान जो बाहर आई तो उसकी नज़र सीढ़ियों की जानिब गई जो ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही थी। उसके जहन में पारिस के वार्न करते अल्फाज गुजरे। ऐसा भी क्या हो सकता है वहाँ, पारिस ने ऐसा क्यों कहा होगा। पाकिज़ा खुद से बड़बड़ाई चलो मुझे क्या, मैं नीचे चलती हूँ। पर लेकिन पाकिज़ा कुछ तो होगा, आओ देख लेते हैं। उसके अंदर से आवाज़ आई। पाकिज़ा की गंदम थमे। पागल लड़की, लेकिन पारिस में कौन सा भी आ रहा है, आ जाओ हो आते हैं, ऐसा भी कौन सा खजाना है ऊपर। पाकीज़ा को तजस्सुस होने लगा। वो बगैर सोचे समझे ऊपर की जानिब को अपने कदम बढ़ाने लगी। वाह कितनी खूबसूरती है यहाँ। पाकीज़ा ने फ्लोर की जानिब देखते हुए कहा जहाँ हर जगह चीज़ सफ़ेद रंगत में छुपी हुई थी, इतनी ब्यूटी है, पता नहीं क्यों मना किया यहाँ आने से। पाकीज़ा ने स्टाइलिश नज़र से आसपास देखते हुए कदम आके बढ़ाने लगी कि क्या यहाँ भूत है। पाकीज़ा के कान में हल्की हल्की आवाज़ गूंजने लगी तो वह खौफ से बड़बड़ाई, तजस्सुस से कि मारे उस आवाज़ की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। ये तो लगता है इस कमरे से आवाज़ आ रही। पाकीज़ा को जब आवाज़ कुछ सुनाई देने लगी तो वो मुंह में बड़बड़ाई भले यहाँ किस चुड़ैल का बसेरा होगा। आया अल्लाह जी, मैंने तो अभी पारिस को पाया है, वापस को नहीं खोना। वो मुंह में आयतुल कुर्सी पड़ती डर से बड़बड़ाई मैं वापस आ रही हूँ, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे अपना डिनर बनाए। पाकीज़ा ने कमरे के बिल्कुल करीब जाकर डर से दिल में बोली और अपने कदम वापस के लिए बढ़ाने लगी। असल मैंने तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानती थी पारिस की तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन आज तक समझ नहीं आया तुमने ऐसा क्यों किया। पाकीज़ा तो वापस मरने ही लगी थी। अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहाँ ही मंजमद हो गई, लेकिन दिल की रफ्तार डर और खौफ से तेज़ी से तेज़ होने लगी। हसद भाई ने क्या किया होगा, पाकिज़ा ने फवाते आवाज़ में कहा। उससे पहले वो कुछ और सुन पाती। उसकी तवज्जो हाथ पे मौजूद सेल ने खींची जो पारिस के नाम से ब्लिंक हो रही थी। कॉल उठाकर पाकिज़ा जल्दी से साइड पर हो गई। दिल में मोबाइल के साइलेंट होने का शुक्र अदा करने लगी। जी बोले। पाकिज़ा ने डर से नर्वस होते हुए कहा मेरी जान इतनी नर्वस क्यों हो रही, अब क्या हुआ जो तुम्हारी आवाज़ से लड़खड़ा रही। पारिस से नर्वस संजीदगी इसका कुछ भी नहीं पारिस। पाकिज़ा ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा तुम इस वक्त किधर हो। पारिस से परेशानी से कहा मैं अपने रूम में। क्यों पूछ रहे हो। पाकिज़ा ने बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कहा क्योंकि जाना मैं बस 10 मिनट में रूम में होऊंगा और तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, इसलिए बस आ रहा हूँ, वेट करो। पारिस से मोहब्बत से चूर लहजे में कहा ओके मैं वेट कर रही हूँ। पाकिज़ा ने कपकपाती आवाज़ में कहकर जल्दी से सैर रखकर अपने कमरे के जाने बढ़ गई। अब क्या चाहती हो मुझे, क्यों फ़ोन किया। असद जो मीटिंग से भी फारिग हुआ था कि फाइनली अपने लीडर वन के पास आएगा। वहाँ की कॉल आने पर उसे सिलकते हुए लहजे में कहा बहुत ही कोई बेमरवत इंसान और शुक्रिया अदा करना चाहे कि बजाय कि इस लहजे में बात करे। वहाँ ने अफसोस से कहा किस बात का शुक्रिया अदा करूँ अब मोहतरमा का। असद ने सर महदी से कहा मैं चाहती ना असद तो सारे पारिस के सामने तुम्हारा नाम ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये तो तुम्हें पता होगा। माँ ने एक लफ्ज़ दबाकर कहा हाँ तो कोई एहसान नहीं किया मेरे सर पर, तुम्हें पता है था मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ने में 2 पल नहीं लगाऊंगा, इसलिए बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। इसने तपे हुए लहजे में कहा और साथ अभी सिगरेट से लगाकर पीने लगा।
तुम सही कह रहे हो, लेकिन असद मैंने तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानती हूँ पारिस की तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। वैसे समझ नहीं आया तुमने ऐसा क्यों किया था। माह ने उलझते हुए कहा, ओम जी शट अप माह, इट्स नन ऑफ योर डैम बिजनेस। मैं कितनी दफ़ा तुम्हें बताया। असद ने सिगरेट अपनी उंगली में और अंगूठों की मदद से बेदर्दी से मसलते हुए चिलकते हुए लहजे में कहा, असद तुम मैं और पारिस में कोई तो कनेक्शन है। तुम में और उसमें बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं। पागलपन, गुस्सा, दीवानगी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों सगे भाई। और शट अप माह, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक लफ्ज़ और नहीं, अपने काम से काम रखो। माह ने और महा और वरना पारिस ने तो टांग पर गोली चला दी। मैं तुम्हारे दिल में भी मारूंगा। असद ने हल्के बल चला कर कहा और काल बंद करके, जबकि महा का वजूद खौफ से लड़ने लगा। पकीज़ा अपने कमरे में आकर लंबे में सांस लेकर अपने डर को काबू करने लगी। कुछ पल बाद पकीज़ा ने खुद को नॉर्मल करने के घर के दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ पारिस मज़े से खड़ा पकीज़ा को अपनी नज़रों के रास्ते दिल में उतार रहा था। और पकीज़ा की उसकी जानिब देखने पर हल्का सा मुस्कुराया। पारिस के चेहरे पर डिम्पल देखकर पकीज़ा के दिल ने एक पीठ में इसकी मैं नहीं जानता था आज कोई बिजलियाँ गिराने के मूड में है, वरना मैं और जल्दी आता था। पारिस ने पकीज़ा के करीब आकर उसके पसंदीदा नज़रों से देखते हुए कहा और साथ हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, मुझसे दूर हैं, मैं नाराज़ हूँ आपसे। आपने बोला था जल्दी आऊँगा और अब आ रहे हैं आप। पकीज़ा ने पारिस का हाथ झटक कर उसे दूर होकर मुंह फुलाकर कहा, मेरी जान बस काम में देर हो गई, सॉरी। पारिस अपना कान पकड़कर मासूमियत से कहा और उसकी जानिब कदम बढ़ाए। पकीज़ा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो पारिस के करीब आने से पहले बेड पर चढ़ गई। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मान रही, मुझसे दूर हैं आप। पकीज़ा ने उसकी जानिब क्वेश्चन उछाल कर ब्लश करते हुए कहा, देखो ये तो जुल्म है, एक तो इतनी प्यारी लग रही हो, ऊपर से पास आने से मना करे। पारिस से शूज़ उतारकर बेड पर चढ़ते हुए मुँह फुलाकर कहा। पारिस के बेड पर चढ़ जाने पर वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी, लेकिन उसके उतरते हुए पारिस ने उसका दुपट्टा खींचा तो उसके हाथों में रह गया, लेकिन वो उतर गई। इतने भी आसानी से नहीं मिस्टर हबी, पकीज़ा ने खिलखिला कर कहा, जबकि पारिस पकीज़ा के दुपट्टे के साथ खेलने लगा। साथ पकीज़ा की जानिब देखने लगा। वो बेड से उतर कर नीचे से आया, लेकिन पकीज़ा जल्दी से दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। तो स्वीट हार्ट, बगैर दुपट्टे के बाहर जाओगी? मैंने तो सुना था यहाँ से अच्छी लड़कियाँ बगैर दुपट्टे के नहीं घूमती। पारिस से शरारत से पकीज़ा की जानिब देखते हुए कहा, देखो पारिस वापस करो मेरा दुपट्टा। पकीज़ा ने खुद की जानिब देखने के बाद उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो ले लो अगर आकर मेरी जान। पारिस ने दुपट्टे के दोनों सरे अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, ओके लेकिन फिर तुम कोई शरारत नहीं करोगे क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। पकीज़ा ने उसका जानिब कदम बढ़ाते हुए धड़कते दिल के साथ क्या, ओह थोड़ी शरारतें तो बनती है ना जानम। पकीज़ा के कदम बढ़ाने पर पारिस से जल्दी से दुपट्टा पकीज़ा की कमर फेंक कर अपनी बाकी खुद के गिर्द लाकर बांध दिया, जिससे वो दोनों दुपट्टे को रस्सी की शक्ल में इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ बन गए। पकीज़ा ने बौखलाकर उसकी जानिब देखा जो आंखों में मस्ती लिए उसे ही देख रहा था। देखो ये चीटिंग है, पकीज़ा ने बढ़ती धड़कनों को मामूल पर लाते हुए कहा और साथ दुपट्टा खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, जो पारिस ने थाम लिया। अच्छा तो मेरी प्यारी बीवी मुझसे नाराज़ है। पारिस ने उसके नाक को अपने लबों से छूकर शौक लहजे में कहा, जी आप मुझे छोड़ेंगे। पकीज़ा ने अपने बेतरतीब बहुत ही सांसों को संभालते हुए कहा, अपनी मना लेते हैं इसे, अभी मना लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। पारिस से पकीज़ा को दीवार के साथ लगाकर उसके कानों में मौजूद बारियों को अपने लबों से हल्का सा छू कर कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं नाराज़, प्लीज़ पीछे होना। पकीज़ा ने कपकपाते हुए कहा, नहीं जानम अभी तो मैंने मनाया भी नहीं और तुम मान के ऐसा थोड़ा होता है। पारिस ने शरारत से कहकर पकीज़ा के बाल उसकी गर्दन से हटाकर वहाँ अपने लब रखती। पकीज़ा का दिल जोर शोर से धड़कने लगा, लेकिन अचानक से उसके जहन में कुछ पल पहले वाला आ किया है। पारिस वो महा, पकीज़ा के मुंह से बेध्यानी से निकला। पारिस जो कुछ और शरारत करने के मूड में था, पकीज़ा के मुंह से लफ्ज़ महा का सुनकर इसकी एकदम उसकी निगाहों में देखा। महा सीरियसली पकीज़ा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और तुम्हें महा याद आ रही, मुझे जिसका नाम भी नहीं सुनना था तो मैं उसका नाम लेना है। पारिस से गुस्से से पकीज़ा की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन पारिस मैं बस वो। पकीज़ा के मुंह से टूट फूट कर लफ्ज़ निकलने लगे। फॉरगेट इट पकीज़ा, मुबारक हो मेरा अच्छा मूड, खासा मूड बर्बाद करने के लिए। वो झटके से दुपट्टा की गिरा खोल कर पीछे हो गया, जबकि पकीज़ा बेबसी इसकी जानिब देखने के साथ अपना दिमाग को सुनाने लगी, जो गलत वक्त पर उस महा का नाम बोल गया। पारिस वो, एक मिनट पकीज़ा, तुम 3rd फ्लोर पर गई थी? पारिस ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा। पारिस वो, मैं शट अप पकीज़ा, जस्ट आंसर में येस और नो। पारिस ने घूरते हुए कहा, वो हाँ मैं गई थी। असद क्या हुआ है? तुम ठीक हो? असद के वापस आने पर जब उससे बात के बगैर रूम की जानिब चला गया तो परिहा ने कमरे में दाखिल होकर उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जो सर हाथों में दिए किसी परेशान में उलझा हुआ था लगा था। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो। असद संभल कर उसकी जानिब देखते हुए कहा। प्रिया को बहुत टूटा फूटा सा लगा। वो बेड की जानिब बढ़ी, उसके बराबर बैठकर उसका हाथ थाम गई और उसे अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। देयर समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, आई कैन फील इट। प्रिया ने उसकी जानिब देखते हुए यकीन से कहा, इट्स नथिंग। असद ने नजरें चुराते हुए कहा, असद तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान करी? प्रिया ने अपना अंगूठा उसके हाथों में फेरते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें बता दूंगा। असद ने जज्बात से खाली आवाज़ में पूछा। प्रिया के दिल में चुभन सी उठी।
क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्रिया ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो खुश रहा, मतलब खामोश रहा। मतलब सच में तो कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रिया ने उसका चेहरा अपने हाथों के पैर में भरते हुए कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम अब मुझे कुछ देर तनहा छोड़ दोगे? असद ने उसकी जानिब देते हुए सरद महरी से कहा, मैं नहीं चाहूँगी छोड़कर असद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे सुख दुख के साथी हूँ, इसलिए मुझे बताओ क्या हुआ है? प्रिया ने बिल्कुल उसके करीब आकर अपनी ब्लैक आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए कहा, एक लफ्ज़ पर जोर दिया, शट अप प्रिया, गेट आउट। असद ने छलकते हुए लहजे में कहा। असद की सर्द महरी पर प्रिया का दिल टूट कर भी करने लगा। असद तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं चाह रही, तुम मेरे शोहर हो, मैं तुम्हें तकलीफ की हालत में नहीं अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, और तुम्हें बताना क्या होगा, क्या हुआ है? प्रिया ने नम आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ बैठ कर बस अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। असद ने खड़े कहकर खिड़की से बाहर देखने लगा। प्रिया आगे बढ़ी और अपना सर असद के सीने से के साथ टकरा दिया और अपना बाजू उसके गिर्द हायल कर दिया। तुम कुछ भी कहो, बेशक बताओ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। प्रिया उसके गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त सख्त करके खुद से बड़बड़ाई, डोंट टच मी एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। असद ने तल्ख होते लहजे में कहकर प्रिया को खुद से दूर धकेलना चाहा। यू आर माई हस्बैंड एंड आई हैव राइट टू टच यू, कैन नॉट स्टील माई राइट्स अवे फ्रॉम मी। प्रिया ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेशक उस वक्त दोनों की आंखें तकलीफ से सुर्ख हो रही थी, तुम जैसे अभी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। असद ने सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा, रिलैक्स प्रिया, तुम कुछ गलत मत सोचना, जो ये कह रहा है अभी वो सिर्फ गुस्से में, कोई बात उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है। प्रिया उसके गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त सख्त करके खुद से बड़बड़ाई, डोंट टच मी एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। असद ने तल्ख लहजे में कहकर प्रिया तकलीफ से आंखें बंद करके खुद से बड़बड़ाई, ओह चलो फिर स्वीटहार्ट, गलती कर ही ली है तो भुगतो। प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखते हुए शरारत से कहा, शट अप। उस असद ने प्रिया की बातों पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा, असद रिलैक्स हो जाओ, अगर तुम मुझे अपनी बीवी के तौर पर नहीं बताना चाहते तो दोस्त समझ कर बता दो, क्या चीज़ तुम्हें इस कदर हट कर दिया? प्रिया ने उसके अल्फाज को इग्नोर करके उसे अपना सर वापस उसके असद के सीने से टिकाते हुए कहा, दोस्त नहीं, तुम्हें पता भी है दोस्त कैसे बनते हैं, अगर कोई दोस्त कह रहा है उसे अकेले रहने दो तो मतलब रहने दो। असद ने प्रिया के घूरते हुए एक लफ्ज़ पर जोर दिया, एक दोस्त अपने दोस्त को कभी बुरे वक्त में छोड़कर नहीं जाता। प्रिया ने उसके बालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, फ्रेंड्स नो व्हेन टू शट अप। असद ने उसका हाथ अपने बालों से झटकते हुए कहा, फ्रेंड्स आल्सो नो व्हेन टू पुश देयर फ्रेंड्स इनटू टेलिंग देम स्टफ। प्रिया ने उसकी जानिब देते हुए मोहब्बत से कहा, प्रिया ना करो प्लीज़। असद ने हारते हुए उसके कंधे के साथ सर टिकाते हुए बस सिखा। प्रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। असद मुझे अपने दोस्त समझ कर बता दो, तुम्हें कौन सी बात ऐसी इतनी सी है तेरी, मेरा यकीन करो मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगी और कुछ भी हो जाए हमेशा तुम्हारे पास साथ रहूँगी, आखिरी सांस तक को भी नहीं छोड़ूंगी। अपने सारे काम मुझे दे दो और मेरी सारी खुशियाँ तुम ले लो, बस खुश रहो, तुम्हें तकलीफ में देखकर दर्द होता है, प्रॉमिस। प्रिया ने उसकी गिरद अपनी गिरफ्त में मजीद सख्त करके रोते हुए कहा। असद के दिल ने एक बीट में इसकी, सोच लो प्रिया, ये बहुत बड़े बड़े वादे हैं, कहीं टूट ना जाए। असद ने उसके बाजू को सहलाते हुए कहा, आई प्रॉमिस असद, आई वॉन्ट ब्रेक माई प्रॉमिस एवर। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए यकीन से कहा, तुम इतनी छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी। असद ने उसे घूरते हुए कहा, साइज डजंट मैटर माय लवली हबी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। असद ने लंबी सांस खींची और खामोशी रहा। जब असद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो प्रिया वापस से उसके सीने के साथ सर टिका गई। तो ये था आज के नावल के नेक्स्ट पार्ट का। एंड कैसा लगा आप सबका नावल कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा नावल चैनल लाइक के सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।